हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम आपका डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th की एपी का चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी को। ठीक है, जिसके बारे में हम डीपली डिस्कस करेंगे कि किस टाइप के उससे क्वेश्चन आते हैं और किस टाइप के उसके फॉर्मूले होते हैं। उन फॉर्मूले का यूज़ करके हम कई एनसीईआरटी के काफ़ी क्वेश्चन क्या करेंगे आज इस वीडियो में आपका सॉल्व करने वाले हैं। तो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। जैसे कि आपका चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी, क्या है आपका समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी। ठीक, इसे बोलते हैं आपका नॉर्मल एपी बोलते हैं, कोई कोई शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं आपका एपी। एपी मीन्स होता है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या होता है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो एपी में क्या होता है आपका, ये एक श्रेणी है आपकी, यानी एक लाइन टर्म होती है आपका। जैसे बताता हूँ, जैसे मान लो कोई आपका एपी है। ठीक, एक एपी है आपका, जैसे मैंने बोल दिया है कि आपका सम संख्याएँ हैं, मतलब 2 4 6 8 डॉट 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 आई को आपका बढ़ते रह रही है। तो जो ये आपके जो टर्म इसमें आ रहे हैं, जो नंबर्स आ रहे हैं, इसे बोलते हैं प्रथम पद यानी A1, इसे बोलते हैं द्वितीय पद यानी A2। वैसे ये A3 A4 ऐसे ही बहुत सारे पद होंगे, यहाँ पे हम डॉट डॉट कर सकते हैं। आपका संग संख्याएं एंड कहाँ पे होती है, इसका फाइनाइट नहीं है आपका। ठीक है, इनफाइनाइट है। तो मैं मान लेता हूँ जो लास्ट टर्म आएगा क्या आएगा आपका, मैंने बोल दिया आपका हमें 50 तक लेना है। 50 क्या है आपका, इसमें AN होगा। क्या होगा, अंतिम पद। किसे क्या बोलते हैं आपका अंतिम पद। तो आप बोलेंगे सर इसका मतलब ये है कि कोई भी आपकी जो नंबर्स अगर आपका इस तरह के अरेंज में है तो एपी होगी। हाँ, यस होगी एपी, बट उसके लिए एक कंडीशन और है आपका, उसे बोलते हैं आपका सार्व अंतर। क्या बोलते हैं आपका सार्व अंतर। सर सार्व अंतर क्या हुआ, सार्व अंतर दिखाते हैं आपका कैपिटल स्मॉल डी से। तो सार्वंतर क्या हुआ, अगर किसी एपी का किसी भी श्रेणी का आपका सार्वंतर सेम है, क्या आपका सार्वंतर सेम है, तभी क्या होगी आपकी, वो क्या होगी आपकी एक एपी होगी, वरना एपी आपकी वो नहीं होगी। अब इसमें चेक कर लेते हैं आपका कि क्या इन सब में आपका डी सेम है। अगर डी सेम होगा तभी क्या होगी आपकी वो एपी होगी। तो देखते हैं कैसे। अब डी एस निकालते हैं। डी का जो फॉर्मूला होता है सार्वंतर, वो होता है आपका अंतिम पद, अंतिम पद माइनस क्या होता है आपका प्रारंभिक पद। क्या होता है आपका प्रारंभिक पद। अब सर अंतिम पद प्रारंभिक पद समझ में नहीं आया। इससे कहने का मतलब ये होता है आपका कि अंतिम पद मतलब जैसे मान लो इन दोनों के बीच आप डी निकाल रहे हो, तो इसके लिए अंतिम ये होगा, प्रारंभिक ये होगा। ठीक है, तो 4 अंतिम माइनस प्रारंभिक कितना आपका 2, कितना आएगा ये 4 माइनस 2 कितना हो गया आपका 2। डी यहाँ से 2 आया। मैंने ये बोला था एपी तभी होगी जब डी क्या होगा आपका सेम होगा। ठीक, तो यहाँ भी चेक करते हैं आपका डी अगले टर्म में। तो देखो अगले वाले टर्म में अंतिम ये होगा, प्रारंभिक क्या होगा, अंतिम क्या है 6, प्रारंभिक क्या है 4। 6 माइनस 4 कितना होगा, ये भी 2 आ रहा है भाई। मतलब कहने का ये है कि दो डी जो है आपका वो दोनों केसों में क्या आ गया आपका सेम आ रहा है। तो ये क्या होगी आपकी एक एपी होगी। अब इसमें एक टर्म एक चीज़ और आती है आपकी एन। एन होते हैं आपका पद। क्या होते हैं आपके पद। अब एन क्या है सर समझे नहीं, पद मतलब कहने का मतलब ये है कि इसे मतलब 2 4 6 8 ऐसे मतलब मान लो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ऐसी करते 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 यहाँ तक कितने पद आ रहे हैं उसे क्या बोलते हैं आपका उनके पदों की संख्या होती है। क्या होती है आपकी एन, क्या होती है आपकी पदों की संख्या। लिखिए तो यहाँ पे क्या है पदों की संख्या। देखो बिल्कुल बेसिक है, इसको अगर आपने अच्छे से सीख लिया तो आप सारे क्वेश्चन आराम से इजीली आपका कर लोगे। तो एन क्या होता है आपका पद हो गया। आई होप समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन आपको। ठीक, ये पद हो गए। और अब भाई आपको जब पद पता है, अंतिम पद पता है, देखो प्रथम पद जो A1 है ना, A1 को नॉर्मल हम ए भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपका ए भी कहते हैं। ठीक हो गया, समझ में आया इतना। अब थोड़ा अगर हम आगे बढ़ें, थोड़ा अगर हम आगे बढ़ते हैं इसी से आपका, तो देखो जैसे आपका जो पहला पद होता है वो होता है A1, इसको नॉर्मली ए बोलते हैं, निकल सकता है। लेकिन जो दूसरा पद होता है A2, वो क्या होता है आपका A प्लस डी। अब सर अपने मन से नहीं बोल सकते, हम लगा के रूल दिखाते हैं आपको। देखो यहाँ पे A1 कितना है 2 है। अब A2 क्या बोला मैंने A प्लस डी, हमको पता है A2 कितना है यहाँ पे 4 होगा ना। तो क्या A प्लस डी भी 4 के इक्वल होगा, तो सही होगा रूल आपका। तो A2 इक्वल टू A कितना है 2, मतलब पहला पद होता है आपका डी क्या है आपका सार्वंतर। कितना आया इसमें आपका हमारा 2 आया। तो लगाओ 2 + 2 कितना हो गया 4 आ गया। अब देखो A2 कितना है 4 आ रहा है, बिल्कुल सही रूल बैठ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ से ये आपका निष्कर्ष निकलता है आपका कि कभी भी कोई भी आपको पद निकालना है, मान लो आपको निकालना है तीसरा पद, उसमें क्या होता है आपका A + 2D। मतलब जोन सा पद निकालना है उसमें A + 1 कम डी होगा। मतलब जैसे 3 है तो यहाँ पे कितना 2 होगा, 4 होगा तो यहाँ 3 होगा, ऐसे करके। अब चेक करते इसमें भी आपका A3 = A + 2D है ना, 2D कितना है आपका
2 है वो भी। ए कितना था आपका 2, तो 2 प्लस 2 दूनी 4 हो जाएगा ही, 2 और 4 6। तो भाई तीसरा पद कितना आ रहा है आपका 6, बिल्कुल सही आ रहा है, तीसरा पद हमारा 6 आ रहा है आपका। आई होप समझ में आ रहे होंगे आपको। ऐसे ही करते करते क्या होगा आपका ए एन मतलब अंतिम पद होगा, ठीक, क्या होगा आपका अंतिम पद। अंतिम पद के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस डी क्या है आपका, एक कम होता है ना हमेशा, तो एन माइनस वन इंटू डी। तो ये आ गया फॉर्मूला, एक बेसिक फॉर्मूला जो बोलते हैं आपका ए पी के एनवा पद ज्ञात करने के लिए जो फॉर्मूला होता है। और ये फॉर्मूला क्या होता है आपका, काफ़ी यूज़फुल होता है। आई होप समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से आपको क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करना है। तो वैसे ही आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। जैसे मैं एक क्वेश्चन एग्जांपल ले लेता हूँ, एग्जांपल के तौर पे जैसे मैंने बोला कि मेरे पास कोई एपी है भाई, जिसका पद है 3 7 11 डॉट 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 एपी का 10वां पद निकालना है। कौन सा पद आपका, 10वां पद ज्ञात कीजिए, ये निकालना है आपको। तो बहुत सिंपल, क्या करना है, पहले आपको देखना है, पहले वो बोल रहे हैं पहले से क्या है कि एपी है, तो एपी होगी मतलब डी सेम होगा इसका। तो पहले ए और डी निकाल लेते हैं। तो ए क्या है उसमें आपका 3, पहला पद होता है आपको पता ही है। डी क्या होता है आपका, अंतिम माइनस प्रारंभिक, मतलब 7 माइनस 3 कितना आएगा, ये 4 आ गया भाई। ए भी आया आपके पास, डी भी है आपके पास। अब निकालते हैं कौन सा, हम बोला 10वां पद मतलब ए 10, मतलब ए 10 होगा। और मैंने बोलता 10वां पद क्या होता है आपका, ए प्लस 9 डी, 10 से एक कम डी होता है ना आपका, तो ए कितना है 3 है भाई, प्लस 9 इंटू डी, डी कितना है आपका 4, कितना आएगा ये, सॉल्व कर लें इसको बराबर से, यहाँ पे कल तो आगे 3 प्लस 9 4 जा 9 चुको 36 हो गया। तो कितना आया आपका ये 36 और 3 39 का आ गया इसका आपका 10वां पद आ गया। आई होप क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं आपको। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिल जाएंगे आपका, ठीक। आई होप ये आपको ए पी के एन पद वाले क्वेश्चन थोड़े समझ में आ गए होंगे, ठीक। अब जो हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे वो बात करेंगे इसके और जो क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आपकी एनसीईआरटी बुक के सॉल्यूशन में भी आपको इजीली मिल जाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए स्टूडेंट्स मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।